सो फ्रेंड्स, इस वक्त है रणजीता मैदान में और हमारे साथ है राजा रणविजय सिंह जी। सर से जानेंगे जसपुर का ऐतिहासिक दशहरा के बारे में। ये दशहरा बहुत ही जसपुर का ऐतिहासिक है और मैं तो ये मानता हूँ कि कई जगह जो दशहरा होता है उससे ज़्यादा पारंपरिक दृष्टि से कार्यक्रम होता है बिना ताम झाम के। 1947 में रियासतें का विलीकरण हुआ था, उसके पहले जो व्यवस्था थी और जिस पद्धति से पूजा और दशहरा मनाया जाता था, आज के दिन भी सब लोगों के सहयोग से हम लोगों ने इस परंपरा को चालू रखा है। और आज आप लोग देख रहे हैं हजारों की भीड़ में 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ उपस्थित हैं। और एक बार रणजीता मैदान के बारे में क्या कहानी है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। हमारे जब पूर्वज यहाँ पर आए थे, कुम्हार समाज के लोग घड़ा बना करके खड़ा देते हैं। ये बहुत परंपरागत है, उनके जीवन के लिए उनको भूमि दी गई है। देखिए शाम के समय में निकल जाता है, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो मैं पहुंच चुका हूं जसपुर और पैदल पैदल शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए निकल पड़ा हूं। तो ये वाला शोभा यात्रा 3 से 4 बजे लगभग निकाला जाता है। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है बालाजी मंदिर से रंजीता मैदान तक निकाला जाता है। और इस शोभा यात्रा में सबसे आगे आगे राजपुरोहित चलते हैं, उसके पीछे यहाँ के राजा और उनके सभी परिवार और प्रजा। उसके बाद में सभी दुर्गा को भी लिया जाता है इसी शोभा यात्रा में। नीलकंठ छोड़ने का जो परंपरा है वो काफी पुराना है और यहाँ हजारों की तादाद में भीड़ लगी होती है इस रंजीता मैदान में। इसकी ये खासियत है कि पारंपरिक और संवैधानिक रूप से होता है। इस दशहरा के अवसर का लाभ उठाते हुए मैं राज परिवार से भेंट मुलाकात करने चला जाता हूँ और बारी बारी से सभी राजाओं से हाथ मिलाता हूँ। जाने से पहले मेरे को हिचकिचाहट हो रहा था, पर मेरे को याद आ गया राजा तो प्रजा का ही होता है। तो मैं इस बात को याद करते हुए सभी से बारी बारी से हाथ मिलाने चल देता हूँ। तो लंका नीचे साइड उसके जो भाई वही रहते थे उनका दहन हो चुका है, लेकिन हम आप लोगों को दिखाता हूँ। रावण इधर है और इधर अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं। सूरज भैया कुछ बोलना चाहेंगे? जी, जसपुर का यह ऐतिहासिक दशहरा है। छत्तीसगढ़ में 2 जगह का दशहरा फेमस है, एक बस्तर का और एक जसपुर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जसपुर के रणजीता मैदान में खचाखच लोग भरे हुए हैं रावण को जलाने के लिए। तो बाकी जाके देखते हैं, नीचे जल चुका है, अभी जाके दिखाते हैं आप लोगों को। तो चलिए नीचे चलते हैं, क्योंकि सारी जनता वापस आ रही है, लेकिन हम लोग को नीचे आप लोग को दिखाने के लिए लेके चलते हैं। तो इधर का रावण का तो दहन हो चुका है। इधर अभिषेक भैया से भी मिल लिए हैं। और भैया सब बढ़िया दहन हो गया ना? दान हो गया, हम तुरंत अभी बुराई का जला दिए ना, सारा बुराई चीज को। बुराई थी अभी और एक जगह और एक जगह है, अभी तो 4 भाई उसके गए हैं। अच्छा भाई गए हैं ना? भाई गए हैं। हाँ, तो अभी अभिषेक भैया से मिलिए और अभी हम लोग जा रहे हैं। उनके 4 भाई जो बुराई के साथ में जल चुके हैं, तो उनको आप लोग को दिखाते हैं। चलिए अभिषेक भैया दिखाते हैं। चलिए तो आप लोग को दिखाते हैं किस तरीके से इनके 4 भाई जल के राख हो गए हैं, लेकिन इनका सर तो अभी भी है भैया।
का ऐतिहासिक दशहरा जसपुर दशहरा रियासत काल से राजा महाराजाओं के द्वारा स्थापित है और जसपुर दशहरा के पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक धार्मिक और कहा जाए तो यहाँ के जो लोग हैं उनके भावनाओं से जुड़ा हुआ उत्सव है। इस उत्सव में लगभग 1 महीना से तैयारी चलता है। रथ बनाने वाले जो समाज हैं वो रथ बनाते हैं और दशहरा उत्सव में फिर रावण का लंका बनता है। उसके लिए कुम्हार समाज के लोग घड़ा बना करके घड़ा देते हैं। ये बहुत परंपरागत उनके जीवन के लिए उनको भूमि दी गई है और शस्त्र पूजन के लिए और शस्त्र की देखरेख के लिए, शस्त्र की रक्षा के लिए ये हमारे बादरकोना में सद लोहार करके हैं, उनकी जाति के द्वारा उसका कार्य किया जाता है। और चूंकि जसपुर दशहरा उत्सव में जिस दिन नवरात्र के प्रथम दिन से ही बलि का प्रथा है तो उस पर भी एक मिर्धा जी हैं जो फरसाबाद क्षेत्र से हैं, मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा है, और वो उस कार्य को निष्पादन करते हैं। और पंडितों की एक बहुत बड़ी समूह है, उनके द्वारा धार्मिक अनुष्ठान शुरू दिन से अड़साई स्थापना और बेलवरण पूजा की जाती है जुर्गुम के पास। वो भी लोगों की सुख शांति और समृद्धि के लिए ये उत्सव को मनाया जाता है और दिनों दिन इस पर और लोगों का उत्साह बढ़ते जा रहा है, जानने की जिज्ञासा है। और नवरात्र के प्रथम दिन से ही ढोल नगाड़ा बजाने के लिए नारायणपुर के पास एक डीपा टोली है, वहाँ से डोम समाज के लोग आते हैं और काफ़ी उत्साह के साथ नवरात्र के प्रथम दिन से लेकर दशहरा उत्सव तक उन लोग बाजा अपना ढोल और नगाड़ा बजाते हैं। उससे उत्सव में और एक चार चांद आ जाता है। इस तरह से चूँकि मेरा एक सौभाग्य है ये कहा जाए कि जसपुर रियासत के कुमार साहब दिलीप सिंह जोगे में व्यक्तिगत सचिव था, इसके कारण मुझको काफ़ी इस विषय पर अनुभव है और उनके द्वारा मुझको मेरे माध्यम से कराया जाता था। यहाँ पर जो ग्रामों में कोटवार हैं वो भी रियासत काल से हैं, उनकी भी उपस्थिति यहाँ सुनिश्चित हुआ करता था। अभी स्वभाव से अपने से आते हैं क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वो लोग शासन प्रशासन के अधीन काम कर रहे हैं तो उनके मार्गदर्शन में चले गए। नहीं तो रियासत काल में जसपुर रियासत के सभी ग्रामों के कोटवार का आना होता था। एक निर्धारित था गंजू जमींदार का कि आपको इतने बकरे लाना है, इतने आपको भैंस लाना है करके ये बहुत उत्साह के साथ चलता था। और जो शेष बोल नहीं पा रहा हूँ आप वाजिबुल अर्ज दे दीजिएगा। जो राजस्व अधिनियम है वाजिबुल अर्ज जो राजा का उसमें पूरा उल्लेखित है कि जसपुर दशहरा उत्सव के लिए किनकी क्या क्या जिम्मेदारी और दायित्व रहेगा। इतना ही, धन्यवाद जी। धन्यवाद एमएस जी, काफी अच्छी जानकारी दी हमारे एमएस जी। चलो। बारिश आने वाला है और जनता में उत्साह अभी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो हम लोग नज़दीक लेके चलते हैं और सभी को दिखाता हूँ मैं, क्योंकि बारिश का मौसम है। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे नज़ारा जो है बेहतरीन लग रहा है। और आगे चलें। तो भाई आप देख सकते हैं नीचे वाले रावण सब जल गए हैं, रही रावण मही रावण कुंभकर्ण में रात सारे लोग जल गए हैं सारे। अभी ये मेन वाला रावण बचा है, यहाँ पे है ये राज कपूर जी से जानेंगे जसपुर के ऐतिहासिक दशहरा के बारे में। क्या बोल रहा है आपका जसपुर का ऐतिहासिक दशहरा 2023? दशहरा क्या है, आज जो दशहरा त्यौहार मनाया जा रहा है जैसे छत्तीसगढ़ में जसपुर में दशहरा के नाम से जाना जाता है, एक बस्तर में। जी धन्यवाद। राजकुमार जी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 2 ही जगह का दशहरा फेमस है, एक बस्तर का दशहरा और एक जसपुर का दशहरा। तो हम लोग हैं इस वक्त जसपुर के दशहरे में। सो फ्रेंड्स इस वक्त है रणजीता मैदान में और हमारे साथ हैं राजा रणविजय सिंह जी। सर से जानेंगे जसपुर का ऐतिहासिक दशहरा के बारे में। ये दशहरा बहुत ही जसपुर का ऐतिहासिक है और मैं तो ये मानता हूँ कि कई जगह जो दशहरा होता है उससे ज़्यादा पारंपरिक दृष्टि से कार्यक्रम होता है बिना ताम झाम के। 1947 में रियासतें का विलीकरण हुआ था, उसके पहले जो व्यवस्था थी और जिस पद्धति से पूजा और दशहरा मनाया जाता था, आज के दिन भी सब लोगों के सहयोग से हम लोगों ने इस परंपरा को चालू रखा है। और आज आप लोग देख रहे हैं हजारों की भीड़ में 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ उपस्थित हैं रावण दहन के लिए। मैं समूचे जसपुर क्षेत्र और समूचे छत्तीसगढ़ के लोगों को विजयदशमी की दशहरे की बधाई शुभकामनाएं देता हूं मैं। जी। और एक बार ये रणजीता मैदान के बारे में क्या कहानी है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हमारे जब पूर्वज यहाँ पर आए थे तो सबसे पहले उन्होंने जुमई केला का जो एरिया है नारायणपुर के पास जो क्षेत्र है वहाँ पर जो डोम राजा है उससे लड़ाई की और अपना जसपुर में राज्य स्थापित किया। उस समय नारायणपुर मुख्यालय हुआ करती थी और उसके बाद ये माना गया कि
जशपुर में राजधानी होनी चाहिए क्योंकि मौसम अच्छा था और क्षेत्र चारों तरफ से देखा जा सकता था, और इसीलिए जब यहाँ पर आए और जी धन्यवाद। और जसपुर वासियों के लिए विशेष संदेश है दशहरा के उपलक्ष्य में? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पारिवारिक दृष्टि से हम लोग हजारों साल से रहते आए हैं, और ये जितने भी हमारे जो धार्मिक कार्य होते हैं, चाहे वो इंद्र पूजा का हो, चाहे जगन्नाथ रथ यात्रा का हो, चाहे दशहरा का हो, चाहे दीपावली का हो, भाई दूज का हो, गोवर्धन पूजा हो, हम लोग इसको मनाते रहे हैं। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, पारंपरिक दृष्टि से इसको बिल्कुल सबको मनाते रहना चाहिए। सबको बधाई, शुभकामनाएं। राम प्रताप सिंह जी हम लोग के साथ हैं, वरिष्ठ हैं, और ये हम लोग के जब पूर्वज आज से 1000 साल पहले आए थे, बड़ा ऐतिहासिक चीज़ बता रहा हूँ, 1000 साल पहले जब हमारे पूर्वज जब आए थे राजस्थान से और बाहर से, तो 2 सिपा सलार हमारे पूर्वज राजा सुजान राय जो पहले शासक थे जशपुर के, वो जब आए थे तो जमींदार साहब आरा और केराडी बड़ैक, ये 2 परिवार शुरू से 1000 साल से हम लोग के साथ थे और आज भी हैं। उसी परिवार के, आरा जमींदार परिवार के हैं राम प्रताप जी, आज भी हम लोग के साथ हैं। जी आप बताइए जसपुर के दशहरा के बारे में। नहीं, राजा साहब जो बोल दिए इसके बाद बोलने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, विजयदशमी दशहरा का ये जो महापर्व वर्ष भर से सब लोगों की प्रतीक्षा रहती है कि ये बुराइयों पर अच्छाइयों का विजय, ये जो रहती है रावण दहन का ये जो प्रतीकात्मक, और बाकी जो परंपरागत दशहरा यहाँ जो होता है बहुत ऐतिहासिक होता है, और आज ये ऐतिहासिक दशहरा का पर्व संपन्न हो रहा है। मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे जशपुर क्षेत्र के लिए ये मंगलमय हो, यहाँ की सुख शांति समृद्धि बढ़े, और यहाँ पर जिस प्रकार से आम सहमति से, यहाँ पर समन्वय के साथ जिस प्रकार से शांतिपूर्वक की दशहरा का पर्व मनाते हैं, और विजयदशमी का ये जो त्यौहार ऐतिहासिक दृष्टि से, जशपुर का ऐतिहासिक दृष्टि से, और ये जो विजयदशमी का उत्सव हम लोग मना रहे हैं, निश्चित रूप से ये हमारे राज्य परिवार का एक ऐतिहासिक और इसमें योगदान और भूमिका है। आज मैं इस दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में, विजयदशमी के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। जी धन्यवाद। विजयदशमी के उपलक्ष्य में आर्य प्रताप सिंह जुदेव जी से जानेंगे 2023 का विजयदशमी के बारे में। देखिए, हर साल जैसे हमारे पिताजी ने कहा, राम प्रताप सिंह जी ने कहा कि सालों साल ये दशहरा बनाया जाता है, तो इस हर साल की तरह आज भी हम लोग इस साल भी दशहरा बना रहे हैं। और कोविड के टाइम जब ज़्यादा लोग आ नहीं सकते थे, साथ मिल नहीं सकते थे, उस समय उस हालातों में भी हमने दशहरा की सारी परंपराएं निभाई, पूरे 9 दिन सारी परंपराएं निभाई, रावण दहन भी किया। हालांकि उसके लिए भाई जैसे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेके भी बहुत सारी चीज़ें हमने फॉलो की, और लेकिन उस साल भी कोविड होने के बावजूद भी हम लोग ने अपनी सारी परंपराएं निभाई। तो भले प्रलय क्यों ना आ जाए, हम लोग अपने परंपराओं को नहीं छोड़ेंगे, और ऐसे ही दशमी, विजयदशमी धूमधाम से बनाते रहेंगे। जी धन्यवाद आर्य प्रताप सिंह जुदेव जी। विजय बाबा जी विजयदशमी के उपलक्ष्य में। विजयदशमी की सबसे पहले तो जितने भी लोग देख रहे हैं इसको ढेर सारी शुभकामनाएं। एवं ये जो दशहरा का महोत्सव है, ये जशपुर ज़िले में कई हज़ारों साल से जनता के साथ राज परिवार मनाते आ रही है, और सदैव इसी प्रकार से हम लोगों का जो कार्य है, जनता के साथ मिलकर, चाहे जितने भी सुख दुख का कार्य हो, जनता के साथ मिलकर हम लोग यहाँ पर मनाते हैं, और उनके साथ ही यहाँ पर रावण दहन करके कार्यक्रम का समापन करते हैं। जी धन्यवाद। इधर शौर्य बाबा जी। सबसे पहले तो विजयदशमी के शुभ अवसर पर सभी को आपके माध्यम से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। युवराज साहब से 2 शब्द विजयदशमी के उपलक्ष्य में। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, विजयदशमी को हम लोग यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और जो जशपुर का नवरात्रि रहता है, वो आज के तारीख में भी बड़े ही रीति रिवाज और परंपराओं के साथ चलता है, जिसमें हम लोग के मुख्य रूप से पुराने जी लोग उपस्थित रहते हैं, और जितने ही हम लोग के पंडित जी लोग हैं सब उपस्थित रहते हैं। आज भी जब देवी मंदिर या बालाजी मंदिर में पूजा होता है, तो पूरे जितने जशपुर जिला के लोग हैं वो इसमें धूमधाम के साथ और श्रद्धापूर्वक शामिल होते हैं। और जैसे कि आप सब पूरा हम लोग पीछे भीड़ देख सकते हैं, तो आज के दिन सब लोग अपना कामकाज बंद करके
और अपने सभी कामों को एक तरफ रख के आज सब लोग सम्मिलित होते हैं यहाँ पे। और ये परंपरा ऐसा है कि हम लोग बहुत पहले से मनाते आए हैं और जैसे उस टाइम बनता था 1960 या 1970s पे, आज के तारीख में भी वैसे ही बनता है। जी धन्यवाद युवराज साहब जी।